पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः वृन्दावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे কিছু দিলে নিয়ে এসো তো ভগবতে বাসুদেবায় বাইরে এসছে কিনা দেখো এসছে তো বাইরে ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় কিছু ওষুধ দেবে নিয়ে নাও টেবিলের উপর ওম নমঃ ভগবতে বাসুদেবায় নারায়ণং নমস্কৃত্য নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং অখিলেশ প্রভু ততো জয় মুদীরয়েৎ নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত সেবয়া নাকি এই প্রসাদটা দিয়ে দাও ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী লাউডলি কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেবকী নন্দনায় চ নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ নানা শাস্ত্র বিচারণৈক নিপুণ সদ্ধর্ম সংস্থাপক লোকানাং হিতকারিণো ত্রিভুবনে মান্য চরণ না করো রাধা কৃষ্ণ পদারবিন্দ ভজন আনন্দেন মত্তালিকো বন্দে রূপ সনাতন রঘুযুগো শ্রীজীব গোপালকো Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Hare Krishna. You close the door. So we have a new guest today with us.
Her name is, her grace, what's your name? Devatrika. Devatrika. Oh. Devatrika Saha. So we all heartily, warmly welcome Her Grace Devatrika Saha Mataji with chanting Hari Bol 3 times. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. And we welcome all our old guests, our Sathi, everybody. And we want all our old Sathis back. So, being an old man, I have sometimes scolded somebody, I have sometimes chastised somebody. उसका गलत ये मत निकालना. एक संसार में क्या होता है, ये फैमिली जैसा है ना, शुरू से हम लोग क्या बोल के आए, फैमिली जैसा है. हिंदी बुझते पारो तो, হিন্দি বুঝতে পারো না, একদম বুঝতে পারো না, তাহলে কি করে বোঝো? তো एक फैमिली जैसा है, वी आर लाइक ए फैमिली. तो इन ए फैमिली व्हाट हैपेंस, सीनियर्स समटाइम्स स्कोल्ड्स, डांटते हैं. जो लोग छोटे होते हैं उम्र में, बुजुर्ग लोगों का ये क्या होता है कि उन लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए कभी वो गलत करने से डांटना पड़ता है. तो घर में अगर बाबा किसी को डांटते हैं, बाबा संतान को डांटते हैं, तो संतान क्या घर छोड़ के भाग जाता है क्या? कभी ऐसा देखे हैं हम? कभी किसी ने किया है? हाँ, कभी नहीं होता है. तो संतान कभी घर छोड़ के नहीं जाता है. ठीक है, थोड़ा गुस्सा आता है अंदर ही अंदर, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है. हम लोग क्लास में बहुत बार बोल चुके हैं, एक बार और रिपीट कर रहे हैं. दो चीज़ है, एक है श्रेयस और दूसरा है प्रेयस. श्रेयस मतलब जो वो संतान के लिए श्रेय है, श्रेष्ठ है, अच्छा है, उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है. तो बाबा का ये है, माँ का ये दायित्व है, वो संतान को समझाने के लिए. ये तुम्हारे अभी श्रेयस क्या होता है, अभी लगता है ये विष जैसा है, तीता है, अच्छा नहीं है, मिठास नहीं है इसमें. संतान को लगता है क्योंकि वो बच्चा है, उसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो आगे की तरफ ज्यादा दूर नहीं देख सकते हैं. लेकिन बाबा माँ देख सकते हैं, पिता माता देख सकते हैं कि हाँ, दूर जाके, दूर भविष्य में कौन सा चीज, कौन क्या करने से मेरे बच्चा के लिए, मेरे संतान के लिए वो अच्छा होगा. ये पिता माता देख सकते हैं क्योंकि दे आर एक्सपीरियंस्ड. They can see what is good for their children. So accordingly, they try to give some instructions so that the children, those who are not experienced, not that experienced now, they can become experienced and they can take the right path and they can run smoothly throughout their life. बाबा माँ यही चाहते हैं ताकि उनका संतान सही रास्ता पकड़ के स्मूथली अपना करियर बना सके और साथ ही साथ में भक्ति जीवन में भी आगे बढ़ सके. ये रेलवे ट्रैक होता है, देखे ना, दो लाइन पैरेलली जाते हैं. कोई किसी से कुछ टक्कर होता है क्या? नहीं होता है, पैरेलली जाएगा. आवर हाउस होल्ड लाइफ, गृहस्थ जीवन, आवर स्टूडेंट लाइफ, पढ़ाई का जिंदगी, और साथ ही साथ में भक्ति जीवन, ये दोनों के साथ कोई टक्कर नहीं होगा. ये दोनों शांतिपूर्ण ये से सहावस्थान होगा, एक साथ रहेगा. ये प्रैक्टिस हम लोगों को करना है. ये प्रैक्टिस सुनने में जितना आसान लग रहा है, जैसे कि रेल का दौर ये चल रहा है, हम लोगों को भी चलना है, इतना आसान नहीं है. हम लोग जो 15-20 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी हम लोग माया के जाल में, फांद में हम लोग बीच बीच में फंस जाते हैं. कुछ घटना ऐसा होता है जो हम लोग को टेम्पटेड कर देते हैं और हम लोग उस जाल में पैर रख के फंस जाते हैं.
तो ये तुम लोगों के लिए, तुम लोग तो बच्चे हो, तुम लोगों के लिए बहुत ही टफ है, लेकिन वी नो वन थिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. So what we are doing here? We are coming here to practice bhakti. We are coming here to practice bhakti, and by the strength of bhakti, we are trying to get a perfect life. क्योंकि भगवत भक्ति ही हम लोगों को वो सही रास्ता दिखा सकते हैं जिसमें हम लोग पढ़ाई में तरक्की कर सकते हैं, नौकरी में तरक्की कर सकते हैं, घर में सबको खुश रख सकते हैं, सब परफेक्टली हो सकता है इफ वी आर कृष्ण कॉन्शियस. सो दैट इज द रीजन आवर फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद named this institution as International Society for Krishna Consciousness. Someone in America told Srila Prabhupada, why don't you keep the name International Society for God Consciousness? क्योंकि कृष्ण के बारे में दुनिया भर के लोगों में ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, आइडिया नहीं है, कौन है कृष्ण. Srila Prabhupada told them, that is the reason I gave the name International Society for Krishna Consciousness, because I want each and every human being throughout the world should know that the personality of Godhead is Lord Krishna. To make them aware of this thing, I have not given the name of my society as International Society for God Consciousness. Rather, who is God? Who is the Supreme Personality of Godhead? Krishna. People will know one day. So let's introduce this name. तो ये था श्रील प्रभुपाद का मिशन, ताकि भगवान परमेश्वर भगवान के रूप में सब कोई कृष्ण को ही जाने, क्योंकि वही परमेश्वर भगवान है, शास्त्रों में वही बोला गया है. तो ये चीज दुनिया भर के लोग क्यों नहीं जानेंगे? तो दैट इज द मूड एंड मिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, एंड वी आर द सोल्जर्स ऑफ श्रील प्रभुपाद. वी आर द सोल्जर्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहे अन्न. सो चैतन्य महाप्रभु इज द जुगल मूर्ति ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड लॉर्ड श्री कृष्ण. And we should have firm conviction, we should have firm faith in us that nobody else but Krishna is the Supreme Personality of Godhead. If we can, through our bhakti, if we can please Sri Krishna, all the demigods, Devi, Devtaon, sab khush ho jayega. So this is the introductory, just of 5 minutes. Some talks for our new guest. This preliminary idea, because she is too young. How old are you? 8 years. 9? Okay. In which class? Class 4. Class 4. Hari bol. So, and this is the introductory lecture for her, but still we should also repeat every day in our mind, so that we don't get biased by people around us who are always trying to engage us in the service of Devi Devtas. Why? हम ऐसे करते हैं, कर्मचारियों का सेवा हम छोटा नहीं कर रहे, लेकिन जिनका सेवा करने से सबको सेवा मिलेगा, उन्हीं का सेवा करने से. वन स्ट्रोक फॉर्मूला, एक स्ट्रोक. वी ऑफर अ फ्लावर टू कृष्णा's lotus feet and to the lotus feet of Krishna. That Hari Bol. Conviction. If we offer a flower unto the lotus feet of Lord Krishna, that will be shared equally amongst all the demigods. Devi Devta, Ma Kali, Ma Saraswati, everyone will receive that flower, because that has been offered to their husband, Lord Sri Krishna. जगतपति, कृष्ण इज द जगतपति, सबका, लक्ष्मीपति, जगतपति, सबका पति. So everything belongs to Krishna.
Now we'll start. Welcome everybody in our Srimad Bhagavad Gita weekly Sunday class. We were reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, fourth chapter, named as Transcendental Knowledge. দেবাদ্রিকা নাকি দেবাত্রিকা তোমার কাছে আছে ভগবত গীতা as it is? No, we have Bengali. You are studying in which school? Auxilium Convent. Second श्लोक का ये हो गया purpose. So what we will do, we will again recite verse number 1 and verse number 2, then we will start from verse number 3. Okay? Sri Bhagavan Uvacha Imam Vivashyate Yogam Pruktavan Ahamabhayam Vivashvan Manove Praho Manur Ikshakave Brabit Sri Bhagavan Uvacha Imam Vivashyate Yogam Pruktavan Ahamabhayam Vivashvan Manove Praha Manur Ikshakave Brabit. The personality of Godhead, Lord Sri Krishna said, I instructed this imperishable science of yoga to the sun god Vivasvan, and Vivasvan instructed it to Manu, the father of mankind, and Manu in turn instructed it to Ikshaku. So this is the history of Bhagavad Gita which we discussed last week. So history of Bhagavad Gita, again we have repeated today the translation. Sun god Vivasvan received this knowledge initially from Lord Krishna. Vivasvan gave these instructions to Manu, the father of mankind. We have heard, I think, Manu Samhita, the rule book for human beings, what to do, the do's and don'ts, everything. And Manu in turn gave this knowledge to Ikshaku. So this is the history how Bhagavad Gita came, and we in details we have discussed. Now verse number 2. Evam parampara praptam imam rajarshayo viduhu shakalena mahata yoga nashta parantapa. Evam parampara praptam imam rajarshayo viduhu Shakali Nihama Mahata Yoga Nashta Parantapa. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, the succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. समय के साथ साथ ये ज्ञान जो है, this knowledge was lost. How? We have given example. When I tell something to Sagar Prabhu again tells it to you, then from you to you. So what happens? The knowledge, the exact words what I told to Sagar Prabhu cannot tell it as it is exactly to you. Some changes will be there, some addition from Sagar Prabhu's point of view, and something will be deducted. He cannot remember everything. So like this क्या होता है, एक चीज जब हम किसी को बोलते हैं ना, वो जब दूसरे को बोलने जाते हैं तो कुछ इधर उधर एडिशन ऑल्टरेशन हो जाता है. ऐसे करते 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 हजारों साल लाखों साल बाद क्या होता है, that knowledge seems to be changed completely.
कंप्लीटली चेंज लगता है, ये एकदम क्या है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चेंज करते 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 ना 100 साल 1000 साल बाद देखा जाता है ये तो कुछ और कृष्ण ने बोला था, ये तो कुछ और दिखाई दे रहे, सुनाई दे रहे। सो दैट साइंस हैज अपीयर्ड टू बी लॉस्ट। वो जो एसेंस था, वो जो सार था, वो कहीं नहीं मिल रहा है, टेस्ट दूसरा ही लग रहा है। इसीलिए लॉर्ड श्री कृष्ण थॉट दिस साइंस should be given again to somebody. So who can be the fittest person? A devotee of Krishna. And if he is a friend of Krishna, तो और भी अच्छा है। বন্ধু যে হয়, বন্ধুকে বললে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে আরো সুবিধা হয়, কথাবার্তা বন্ধু ভালো বুঝতে পারে। তাহলে কৃষ্ণ কি ভাবলেন যে এটা অনেক বছরের একটা পুরানো সায়েন্স। জাহ্নবী মাতাজি, I have to now sometimes tell কত 12,000 কোটি বছর আগে, 1000 crores. হ্যাঁ কত ছিল প্রভু ওই ইয়েটা ক্যালকুলেশনটা? 12 crore 4 lakhs. হ্যাঁ 12 crores 4 lakhs। এত কোটি বছর আগে দিয়েছি, একটু একটু করে যে পরের যাকে বলছে একটু চেঞ্জ হচ্ছে, হতে হতে এমন হয়ে গেছে এটা তো হারিয়ে যাচ্ছে, অন্যরকম কিছু শোনাচ্ছে। তো কৃষ্ণ ভাবলেন যে এই বিজ্ঞানটা, এই সায়েন্স অফ সেলফ রিয়েলাইজেশন, আমি কে, আমি এই দেহ নই, আমি আত্মা, বা এই পুরো কনসেপ্টটা আবার নতুন করে দেওয়ার দরকার আছে, অন্যরকম হয়ে গেছে। তো কৃষ্ণ কাকে দিতে পারেন? যে কৃষ্ণ, আমরা কাকে গিয়ে দিই? যে আমার কথা শুনে চলে, আমার যে ভক্ত, হু ইজ এ ডিভোটি অফ মাইন্ড। কৃষ্ণ ভাবলেন ইয়েস, আবার সে যদি আমার বন্ধু হয় তো আরো ভালো। ইফ হি ইজ এ ফ্রেন্ড অফ মাইন্ড then it is much more better than that. What can be better than, because we can express everything to our friends. আমরা আমাদের বন্ধুর কাছে সব কিছু মন খুলে বলতে পারি। আর বন্ধুও কি হয়, বন্ধু, the friend thinks that yes, he is my friend, so he cannot tell anything wrong or he cannot tell anything to me which is harmful for me. আমার জন্য উপকারী কিছু বলছে, which is beneficial for me. So the friend takes it as it is. That's why Krishna chose Arjun to impart this knowledge so that the mankind, the human beings can get benefited, can be benefited. Okay? So this was the essence of the last class. Now from verse number 3. Sa evayam mayate adda yoga prakta puratanaha bhaktosi me sakha cheti rahasyam hi etaduttamam. সুরটা চেঞ্জ হয়ে গেল নাকি আমাদের এই ক্লাসে? কিরকম হয় যেন ঋতুশ্রী মাত সয়েবায়াম মায়াত কিরকম হয় মাতাজি? এরকম হয় না। আমার শরীর করছো আজকে, যে শরীর করছে, সুরটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আজকে না শ্লোক বলা। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. नहीं ऐसे नहीं। এরকম হয় ইমাম বিবাস মতে Hare Hare, Hare Rama, Hare সয়েবায়াম মায়াত্যাদ যোগ নষ্ট পরন্তপ ভক্তোসি মে সখা চেতি রহস্যম হি এতদুত্তমম। নতুন নতুন সুরে গান গাইলে অসুবিধা হয় না। গীতা মানে ভগবান গেয়েছেন, ভগবান কি সুরে গেয়েছিলেন আমরা তো জানি না। আর আমাদের এরকম বেসুরো গলায় আমরা যেরকম একটু চেষ্টা করছি, উই হ্যাভ নো সুর নো তাল, বাট উই আর ট্রাইং আওয়ার বেস্ট, and that our effort makes Krishna happy, that they are trying. We have to try. We cannot become perfect, but practice slowly and gradually, some perfection will come, and that will please Lord Shri Krishna. Shaivayam mayate adda, এবার ঠিক হয়েছে। যোগ প্রক্ত পুরাতনা ভক্তোসি মে সখা চেতি রহস্যম হি এতদুত্তমম। ঠিক হয়েছে এবার না? এবার এই সুরে আমরা ওই সুরেও করবো মাঝে মাঝে। That very ancient science of the relationship
the relationship with the Supreme With the Supreme. is today told by me to you. তোমাকে বলছি আমি অর্জুন। কেন? Why? Because you are my devotee as well as my friend and can therefore understand the transcendental mystery Understand the transcendental mystery of this science. of this science. That means this science is a mystery. সবাই বুঝতে পারবে না, सबको समझ में नहीं आएगा। क्यों? Because everyone is not devotee. जैसे हम लोग चलो, हम लोग घर में चलो, देखो 5 मेंबर हैं, सब डिवोटी है क्या? अपने मोहल्ले में जाओ, 10 घर है, 10 बिल्डिंग है, हर बिल्डिंग में डिवोटी है क्या कृष्ण का? नहीं है। So this knowledge can be perceived only by those people who are the devotee of Krishna. Friend तो जरूर, डिवोटी होने से तब जाके फ्रेंडशिप बढ़ता है ना, भक्त होने से। तो one should become a devotee of Krishna. तब जाके ये भगवत गीता का जो ज्ञान है, तब जाके वो भगवत गीता ज्ञान और मिस्ट्री नहीं रहेगा। मिस्ट्री मतलब क्या है? रहस्य। रहस्य मतलब क्या है? That is not revealed very clearly and exposed very clearly to us, which remains hidden. छुपा, उसका इनर मीनिंग कुछ अलग है और बाहर से सुनने से कुछ अलग लगता है। रहस्य, इसे कहते हैं रहस्य। तो भगवत गीता भी एक रहस्य है। किन किन लोगों के लिए? जो भक्त नहीं है, कभी समझ में नहीं आएगा। बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट कृष्णा एज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। दैट इज द ओनली रीजन। जो आदमी के अंदर पूरा विश्वास है, यस कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, नो वन एल्स, बस हो गया। भगवत गीता पढ़ने से अपने आप, क्योंकि वो विश्वास उसके अंदर बहुत गहरा है, firm faith. That is the reason. Sorry, कुछ? That is the reason a devotee can understand Krishna and the science that Krishna has given to us, Bhagavad Gita. So, purport by His Divine Grace Srila Prabhupada ki. There are 2 classes of men, namely the devotee and the demon. 2 किस्म का लोग रहते हैं समाज में। एक तो डिवोटी होता है और दूसरा क्या है? कौन है? असुर। अभी 2 महीने पहले देखे ना, असुर आए थे महिषासुर के रूप में हर मंदिर में, दुर्गा पूजा के मंडप में। वैसे ही इतना मोटा मूंछ और ये लेकर हमारे मोहल्ले में आसपास फैमिली में है असुर। मुझे उतना मोटा नहीं हो सकता, लेकिन उन लोगों का व्यवहार जो है वो असुर। बातें जो करते हैं, भगवान को विश्वास करने की क्या जरूरत है, ये कौन बोल सकते हैं? एक असुर ही बोल सकते हैं। हाँ, किसने बोला भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है? तुम्हारे मेरे जैसे आम आदमी का ही लिखा हुआ है ये ज्ञान है। ये सब बातें, ये सब बकवास कौन कर सकता है? जो लोग असुर है। भगवान आम आदमी नहीं लिखा है ना। ये दे 1 the devotees and the other the demons, असुर। हम लोग डिवोटी बनने आए हैं या डिमन बनने आए हैं? डिवोटी बनकर हम लोगों का काम क्या होगा? समाज में जो डिमन्स है उन लोगों को डिवोटी बनाना। उनको ना इधर ठंडा बस बना। समाज में जो डिमन्स हैं उनको क्या बनाना है? डिवोटीज बनाना है। ये हर स्टूडेंट का ड्यूटी है। इसीलिए दैट इज द रीजन वी आर कमिंग टू दिस क्लास, टू बिकम अ डिवोटी एंड टू मेक अदर्स डिवोटीज। दूसरे लोगों को भी भक्त बनाना है। दूसरे लोगों को कब हम लोग भक्त बना सकते हैं? কি করে আমরা অন্যদের ভক্ত করব মাতাজি? আমরা অন্যকে ভক্ত করব কিভাবে? আমাকে নিজে ভালো ভক্ত হতে হবে কি না? সেই জন্য আমরা এখানে এসেছি। আমাদের আগে ভালো করে ভক্তি শিখতে হবে, কি করে ভগবানকে খুশি করা যায়, কি সেবা করলে ভগবান খুশি হয়। তাহলে আমরা যখন নিজেরা ভক্ত হব প্রথমে, তখন আমাদের দেখে অন্যরা বলবে বাহ, এইটুকু মেয়ে অক্সিলিয়ামে পড়ে, ক্লাস 4-এ পড়ে, কত সুন্দর ভক্তি করছে। এই দিদিও অক্সিলিয়ামে পড়ে, কোন ক্লাসে? 7-এ 6-এ।
6 পড়ে, তোমার থেকে 2 ক্লাস উঁচুতে। হ্যাঁ, तो हम लोगों को देखने से समाज के दूसरे लोग को लगेगा कि यार ये छोटा छोटा बच्चा इतने छोटा उम्र में कितना अच्छा भक्ति कर रहे हैं, तो वो लोग भी बोले नहीं, हमारे बच्चा को भी भेजेंगे वहां। हम लोग भी ठीक है, हम लोग बड़े हैं, लेकिन हम लोग को इतना अच्छे तरीके से भक्ति निभाना तो नहीं आता है, भगवान का सेवा करना तो नहीं आता है, हम लोग भी सीखेंगे। They will become inspired from us and they will also become devotees. So that is the duty of a devotee, to become a good devotee himself or herself and to make others devotees. और कौन कितना शुद्ध भक्त है, who is a pure devotee? How can we recognize a pure devotee? How many devotees from him, how many devotees became, how many general people they became devotees. The number will say how much purity that devotee has. How much purity Srila Prabhupada had? That we can imagine by just glancing at the history of ISKCON. ISKCON was established in the year 1966. अभी 60 years भी नहीं हुआ, अभी ISKCON रोज बढ़ रहा है, रोज के रोज बढ़ रहे हैं। What is the force? Purity. Purity of a single devotee, a pure devotee of Lord Krishna, Srila Prabhupada. Jagat Guru Srila Prabhupada ki. The Lord selected Arjuna as the recipient of this great science, owing to his being a devotee to the Lord. But for the demon, it is not possible to understand this great mysterious science. There are a number of editions of this great book of knowledge. Some of them have commentaries by the devotees, and some of them have commentaries by the demons. Commentation by the devotees is real, whereas that of the demons is useless. Arjuna accepts Sri Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and any commentary on the Gita following in the footsteps of Arjuna is real devotional service to the cause of this great science. The demonic, however, do not accept Lord Krishna as he is. Instead, they concoct something about Krishna and mislead general readers from the path of Krishna's instructions. Here is a warning about such misleading paths. One should try to follow the disciplic succession from Arjuna and thus be benefited by this great science of Srimad Bhagavad Gita. तो यहाँ भगवत गीता से हम लोग ज्ञान अर्जन करने आए हैं। ज्ञान लेकर हमको भगवान का एक शुद्ध भक्त बनना है और समाज में दूसरों को भक्त बनाना है। ये है हमारा ड्यूटी, यही है मकसद। दिस इज द मूड and mission of Srila Prabhupada. That's why Srila Prabhupada is telling there are so many commentaries on Bhagavad Gita in the market. हिंदी में, इंग्लिश में, तरह तरह की लैंग्वेजेस में। लेकिन how many people by reading those commentaries became devotees? We cannot see. लेकिन अभी ISKCON जो है दुनिया भर में जो फैल गया है जिस तरह से, due to the mercy of Srila Prabhupada, a pure devotee of Krishna. और ये संभव नहीं है। एक भगवत गीता अगर लिखता तो ठीक है, लेकिन भागवतम 12 स्कंद, 18 volumes, Chaitanya Charitamrita, and almost hundreds or more than hundreds of small books. Is it possible for a normal man to do this? No. He was empowered. Srila Prabhupada was empowered by Lord Krishna. By Lord Krishna's empowerment, Srila Prabhupada did everything. Whenever someone used to ask Srila Prabhupada, যখনই কেউ Srila Prabhupada কে জিজ্ঞেস করতো এটা কি করে সম্ভব, how this thing happened, how is it possible that you, a man of 70 years, more than 70 plus, you were roaming about throughout this world, and in the last 10 years of his life, you went almost in every corner of the world. 14 times you traveled, and within 10 years you established more than 108 temples.
and thousands of devotees. How it is possible? Srila Prabhupada told that, and you wrote so many books. How is it possible for a man of 70 years, 70 plus? Srila Prabhupada, I have no credit. If the credit is to anybody, if we want to give the credit to anybody, it is my Guru Maharaj who have instructed me to spread the science of Krishna consciousness to each and every, to the Western world. And it was the wish of Lord Sri Krishna in the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu to spread this science of Krishna consciousness to every town and village. পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হোক মোর নাম. So by these instructions we are only following. We are the instrument of Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada told like this. We are the instrument of I am the instrument of my Guru Maharaj. Guru Maharaj had that wish in himself and he told me, and I took that instruction as my life and soul. My life and soul. ये मेरा जिंदगी है. हमको जिंदा रहना है तो गुरुदेव का ये आदेश हमको पालन करना है. इसीलिए श्रील प्रभुपाद started his mission in the form of ISKCON. देश में बहुत ठोकर खाए, प्रचार करने गया, लोग नहीं लिया. बैक टू गॉडहेड मैगजीन लिख के खुद जाते थे वृंदावन, फ्रॉम वृंदावन टू दिल्ली. बुढ़ा आदमी, हाँ, वृंदावन टू दिल्ली छपाते थे. वहाँ प्रेस से छपाने के बाद दिल्ली के रस्ते रस्ते में वो बांटते थे. बिकॉज that was also the instruction of his spiritual master Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. Whenever you get some money, write books and print them and distribute them to the general public, so that this science of Krishna consciousness can spread each and every corner of our country and throughout the world. तो यही इंस्ट्रक्शन फॉलो किया श्रील प्रभुपाद ने. নিজে বই লিখতো, নিজেই ছাপাতে যেত ফ্রম বৃন্দাবন টু দিল্লি. ট্রেনে করে এক রাত ডিস্টেন্স ছিল, রাত্রিরে ট্রেনে চাপতেন, ভোরে পৌঁছতেন. অ্যান্ড ওই প্রেসে গিয়ে হি ইউজ টু সিট দেয়ার, ওয়েট ফর দ্য to come, owner, press owner to come. When he used to come, oh, you Swamiji, you came, yes, give the manuscript. He used to type and he used to print it and give it to Srila Prabhupada. Yes, this is for you. Srila Prabhupada could not pay also to him. He used to go in the road, distribute those books, take some money, then he used to come and pay, and the rest for his living, for his prasad and all these things, traveling costs, everything. Can we imagine? He was not having any business. He was a businessman, but after sannyas, he left everything. So there was no income. How it was possible? Yes, he was determined that till the end of my life, I will follow the instructions of my Guru Maharaj. And Lord Krishna's empowerment, it is possible. That was the two reasons that Srila Prabhupada told everybody. So, what is the lesson? इससे कि हमरा की शिक्षा पाई? इससे हम लोग क्या शिक्षा ले सकते हैं? The lesson is that only by following the instructions of the seniors, of our previous acharyas, we can become successful in every aspect of life. Not only bhakti, but in our studies, in our jobs, everywhere. In our preparations, in competitive exams. If we are still now not succeeding, that means there is some lacking in following the instructions of the seniors. There is some lacking. We have to make up. Then only we can become successful. The seed of success, सफलता का रहस्य बीज क्या है? The seed of success is just to follow the instructions, not to quarrel, not to
take these things, the instructions of the seniors as in a competitive manner. ये ऐसे नहीं होता है. सीनियर्स, बाबा ने कुछ बोला है या टीचर्स ने कुछ बोला है, उसको एज इट इज लेना है एंड टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स इन द रियल लाइफ एज इट इज. जैसा इंस्ट्रक्शंस वैसा ही करना है हमको. हम कुछ चेंज नहीं करेंगे. अपना ये नहीं देंगे कि हाँ ये ऐसे करने से मैं ये नहीं करूँगा, मुझको ये अच्छा नहीं लगता है. नो नो नो, वॉट एवर सीनियर्स आर टेलिंग अस, वी हैव टू एक्सेप्ट देम एज इट इज. ये है सफलता का चाबी. चाबी काठी बोलते हैं हम लोग. सफलता का जो ताला है ना, नहीं खोलेगा. उसका चाबी एक ही है. क्या है चाबी? कौन सा चाबी से वो खोलेगा सफलता? सफलता आएगा वही, फॉलोइंग द ডিরেকশন. স্কুলে টিচার যা বলবে, ক্লাসে টিচার যা বলবে, আমাদের কাজ কি হচ্ছে সেইটা শুনে চলা. শুনলেই আমরা ভালো রেজাল্ট করব, আমরা পারফেক্ট হিউম্যান বিং হব. ভার্স নাম্বার 4. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति. अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति. Arjuna said, the sun god Vivaswan is senior by birth to you. How am I to understand that in the beginning you instructed this science to him? अर्जुन बोलছে তুমি তো আমার বন্ধু, তোমার বয়স তো আমার মতো, তোমার उम्र तो हमारे जैसा ही है. हम कैसे विश्वास करें? আমি কি করে বিশ্বাস করব कि 12 करोड़ साल 12 কোটি বছর আগে তুমি আমার বন্ধু, আমাদের এই বয়স. What was the age of Krishna when he was in the battlefield of Kurukshetra? अंदाजे बोलले হবে না. 125 years. 80 yes. 125 বছরের একজন young man. When Krishna was in the battlefield of battlefield of Kurukshetra, his age was 125 years, and he was looking like a young man like Thakur Sahab. हम लोगों के जैसे young. लेकिन घर में पोता पोती सब है और देखने में लगता है एक युवक जैसा. ऐसा है कृष्णा. किसी ने यहाँ को जो लोग है प्रेजेंट अभी इस क्लास में, किसी ने किसी कैलेंडर में कहीं भी भगवान का फोटो देखा है बाल पक गया या बुरा हो गया, ऐसा कुछ देखा है? कभी देखे करके बैठे हैं गुस्सा में? कोई देखे हैं? नहीं देखे. हमेशा मुंह में हंसी और यंग यूथ, एकदम यूथफुल. तो ये है चिन्मय शब्द का अर्थ. ये है जो हमारे समझ में नहीं आएगा. How a man of 125 years, and Arjuna is telling, we are of the same age group, only 125 is your age. 12 करोड़ साल पहले ये साइंस तुम विवस्वान को दिए हैं. ये कैसे हम विश्वास करें? मतलब ये सवाल अर्जुन का नहीं है. अर्जुन जानते हैं दिस ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. हाँ, ये सवाल हम लोगों का है. ये सवाल जब हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, भगवान ने सोचा था कि जब आम आदमी ये भगवत गीता पढ़ेगा ना, तब उसके मन में ये समझ, उन लोगों के मन में ये सवाल आएगा है ये तो झूठ बोल रहे हैं. 12 करोड़ साल, इनका उम्र तो अभी 125 साल है. कैसे होगा 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दिया था सूर्य देवता को? अर्जुन ने सवाल किया. अर्जुन का सवाल, कृष्ण का जवाब. ये है भगवत गीता का सिलसिला. तो purport by his divine grace, Srila Prabhupada की. Arjuna, this will be the last slok. Let me read this first, and the answer we will start from next day.
Arjuna is an accepted devotee of the Lord, so how could he not believe Krishna's words? The fact is that Arjuna is not inquiring for himself but for those who do not believe in the Supreme Personality of Godhead, or for the demons who do not like the idea that Krishna should be accepted as the Supreme Personality of Godhead. For them only Arjuna inquires on this point, as if he were himself not aware of the personality of Godhead of Krishna. जैसे कि अर्जुन को मालूम नहीं है कौन ये कृष्ण कौन है, अर्जुन सवाल ऐसे कर रहे हैं ताकि आम आदमी को कोई शक ना हो, সাধারণ মানুষের যাতে কোনো সন্দেহ না হয় যে অর্জুন এমনভাবে অভিনয় করছে যেন অর্জুন ইয়ে করছে এমনভাবে অভিনয় যে অর্জুন যেন জানেই না কৃষ্ণ ভগবান। না জেনে তো আমরা প্রশ্ন করতেই পারি, কিন্তু অর্জুন যে সব জানেন সেটা বলে দিলে তো রহস্যটা ইয়ে হয়ে যাবে, সবাই জেনে যাবে। কিন্তু অর্জুন প্রশ্নটা এমনভাবে করছে, अर्जुन सवाल ऐसे कर रहे हैं ताकि किसी को समझ में नहीं आए कि ये कृष्ण का दोस्त है और ये भक्त है। So, as it will be evident from the 10th chapter, Arjuna knew perfectly well that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the fountainhead of everything, and the last word in transcendence. Of course, Krishna also appeared as the son of Devaki on this earth. How Krishna remained the same Supreme Personality of Godhead, the eternal original person, is very difficult for an ordinary man to understand. भक्त छाड़ा क्यों बुझते पारबे ना, भक्त हुए बगैर कोई समझ में किसी को नहीं आ सकता है कि कैसे ये आदमी 12 करोड़ पहले विवस्वान को ये ज्ञान दिया था, यही भगवान है, परमेश्वर भगवान है, अभी ये ज्ञान फिर से अर्जुन को दे, ये सब समझ में नहीं आएगा। बोला कि ये झूठे हैं, झूठा कहानी है, छोड़ो ये सब। आम आदमी ऐसे ही सोचेगा। That's why one has to become a devotee of Krishna to understand this imperishable science of Bhagavad Gita. Imperishable मतलब जिनका क्षय नहीं होता है, नाश नहीं होता है, कभी विनाश नहीं होता है, ये इसे कहते हैं सनातन। सनातन शब्द का अर्थ क्या है? अभी सनातन धर्म का बहुत चर्चा चल रहा है ना चारों तरफ, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं है, ये सब धर्मों का ये जन्म कितने साल पहले हुआ, 1000-1500 साल पहले। सनातन मतलब जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कुछ अंत नहीं है, वो है सनातन। दैट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल। सो दिस साइंस इज इटर्नल एंड इम्पेरिशेबल। इनका कोई विनाश नहीं होता है, ये समझ में नहीं आएगा आम आदमी को। Therefore, to clarify this point, Arjuna put this question before Krishna so that he himself could speak authoritatively. That Krishna is the supreme authority is accepted by the whole world, not only at present but from time immemorial, and the demons alone reject him. जो लोग असुर होते हैं वो सिर्फ नहीं मानते हैं, बाकी सब लोग जानते हैं कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। टाइम इमेमोरियल का मतलब जिनका कोई ये नहीं है, हमको याददाश्त, हमारा याददाश्त उतना काम नहीं करेगा, इतना पुराना है ये साइंस, इतना पुराना है। 12 करोड़ साल पहले तो सिर्फ विवस्वान को बोला था, उसके पहले भी भगवान किसी न किसी को बोले हैं, हम लोगों के नॉलेज में नहीं है, ये हमारा नॉलेज का दोष है, भगवान का कुछ ये नहीं। सनातन शब्द को समझने में इतना ही तकलीफ है। सनातन कोई आसान शब्द नहीं है, কোনো মানে খুব সোজা শব্দ নয়। সনাতন বুঝতে গেলে আমাদেরকে অনেক বড়ভাবে ভাবতে হবে, অত বড় করে ভাবার দরকার নেই। উই জাস্ট হ্যাভ টু বিকাম আ ডিভোটি অফ কৃষ্ণ, তাহলে সব বুঝতে পেরে যাব। Anyway, since Krishna is the authority accepted by all, Arjuna put this question before him in order that Krishna would describe himself without being depicted by the demons, who always try to distort him in a way understandable to the demons and their followers. It is necessary that everyone, for his own interest, know the science of Krishna. আমরা তোমাদেরকে, हम लोग जो तुम लोगों में ये भगवत गीता का ज्ञान बांटने का कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम लोगों का क्या फायदा है? फीस जमा करना पड़ता है क्या महीने में? कितना फीस लेते हैं जहां तुम लोग पढ़ने जाते हो? 800। अरे बाप रे, 800 इंटू कितना, पूरा अच्छा कमाई हो जाता मेरा। कितना होता है यार 800? मिनिमम 500 तो लेता ही है। 500 इंटू
15-20 मतलब अरे बाबा बड़ा रकम, मुझको इतना दौड़ने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन फ्री का मतलब इस तरह से मत लो तुम लोग कि ये बहुत चीप हो गया, सस्ता हो गया, नहीं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज दैट वी शुड रिसीव वेरी सिंसियरली, वेरी सीरियसली एंड वेरी ऑनेस्टली, so that we can become perfect human beings। এটা আমাদের লাভের জন্য, हम लोगों के अच्छाई के लिए ये नॉलेज हम लोगों को लेना चाहिए। जो देने का कोशिश कर रहे हैं, श्रील प्रभुपाद विश्व भर में घूम के ये नॉलेज देने का कोशिश किया। श्रील प्रभुपाद को क्या मिला? श्रील प्रभुपाद को कुछ नहीं था, कोई एक पैसा भी नहीं था, लेकिन मिला क्या? हजारों 10,000 भक्त मिल गया वो 10 साल में, और दुनिया के हर कोने में एक मंदिर, हर देश में एक मंदिर। That was the achievement, but that was not Srila Prabhupada's personal achievement। पर्सनल अचीवमेंट नहीं था, ये मैनकाइंड के लिए, मनुष्यों के लिए, मनुष्य समाज के लिए, देश के लिए, पृथ्वी के लिए, दुनिया भर के लिए, सबको ये लाभ मिला इसका। So it is necessary that everyone for his own interest। तुमरा क्यों नेबे? तुम लोग क्यों ये साइंस को अपनाओगे? For your own interest। Don't think that Prabhuji is having some interest। No, for your own interest you have to accept, know the science of Krishna। Therefore, when Krishna himself speaks about himself, it is auspicious for all the worlds। To the demons, such explanations by Krishna himself may appear to be strange, because demons always study Krishna from their own standpoint, but those who are devotees heartily welcome the statements of Krishna when they are spoken by Krishna himself। The devotees will always worship such authoritative statements of Krishna, because they are always eager to know more and more about him। The atheists who consider Krishna an ordinary man may in this way come to know that Krishna is superhuman, that he is Satchit Ananda Vigraha, the eternal form of bliss and knowledge, that he is transcendental, and that he is above the domination of the modes of material nature and above the influence of time and space। A devotee of Krishna like Arjuna is undoubtedly above any misunderstanding of the transcendental position of Krishna। Arjuna's putting this question before the Lord is simply an attempt by the devotee to defy the atheistic attitude of persons who consider Krishna to be an ordinary human being subject to the modes of material nature। ये साइंस जानने का ज़रूरत क्या है? ये साइंस जानने से हम लोगों का विश्वास, हम लोगों के अंदर का विश्वास और भी तगड़ा हो जाएगा, और भी सॉलिड हो जाएगा कि कृष्णा ये भौतिक जगत का, ये मेटेरियल वर्ल्ड का जो हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं, वहाँ का सदस्य नहीं है। कृष्णा इज इटर्नली, हिज अबोर्ड इज गोलोक वृंदावन। इट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, he is not from this world। And Krishna has come here for us। We are his children। We are his children। हम लोग कृष्ण का संतान हैं। कृष्ण क्यों आए हैं? हम लोगों को वापस ले जाने के लिए, हाथ पकड़ के, हाथ धरे बोलबे चलो আমার কাছে চলো, তোমাদের বাড়ি এটা নয়, এই যে আমরা এখানে আছি না, এটা আমাদের বাড়ি নয়, চলো তোমার বাড়ি ওইখানে গোলক বৃন্দাবনে, তুমি আমার সঙ্গে চলো। किंतु लेकिन जो लोग असुर होते हैं, असुर जो होते हैं, डीमन क्या करेगा? हम लोग के आसपास, हमारे आसपास अनेक असुर वास करे। वो लोग क्या करेगा? वो लोग हम लोगों को गलत रास्ते पे ले जाने का कोशिश करेगा। क्या बोलेगा? नहीं, वो सब करने की जरूरत नहीं है। किसने बोला? तरक्की करो और पैसा कमाओ और आनंद का जिंदगी बिताओ। क्या होगा? वो सब नहीं है, वो कृष्ण भगवान नहीं है, ये सब बकवास इस किताब में बोले हैं, ये सब समझाएगा, हम लोगों को समझाने का कोशिश करेगा। लेकिन we should have firm conviction, firm determination। No, Krishna is the supreme personality of Godhead, and if we can receive the knowledge that has been given by Krishna in this book, then only we can become perfect human being in all aspect of our life। যে কোনো জায়গায়, যে কোনো কাজে, যে কোনো জায়গায় আমরা সফল হব এবং আমরা একজন সম্পূर्ण মানুষ তৈরি হব। लोग भावे, लोग सोचते हैं क्या कि ज़्यादा पैसा कमाने से ये परफेक्ट आदमी बन गया। नहीं,
नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा नौकरी, परफेक्ट आदमी, बड़ा बिल्डिंग, परफेक्ट आदमी, 2-4 गाड़ी, परफेक्ट आदमी, नहीं। One who is Krishna conscious, he is a perfect human being. Because Krishna is the most omnipotent, most perfect human being. Or only if we can take shelter unto his lotus feet, then only we can become perfect. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jagat Guru Srila Prabhupada ki, Srimad Bhagavad Gita as it is ki, Gita Jayanti Maas ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. चलो